नौ ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ एवं सौभाग्यदाता ग्रह माने जाते हैं। यदि इनकी कृपा दृष्टि जीवन पर पड़ जाए तो फिर जीवन निहाल हो जाता है। यह व्यक्ति के धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं कर्म के विधाता माने जाते हैं। और एक वर्षों में यह एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं और यह एक वर्षों में एक राशि को छोड़कर अगली राशि में संचरण कर जाते हैं। परंतु कभी कभी ग्रहों के राजा सूर्य देव की निकटता के कारण वह अस्त हो जाते हैं। अतः जहां 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वहीं 7 मई को वह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्तगत अवस्था में आ जाएंगे, जो 2 जूनों तक लगभग 28 दिनों की जो वह अवधि होगी, उसमें देवगुरु बृहस्पति अपना वह शुभत्व प्रभाव नहीं दे पाएंगे जिसके लिए वह जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर इस अस्तगत गुरु के प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसे आप यदि लग्न ज्ञात हो तो उसके आधार पर देखें, अन्यथा राशि अथवा नाम राशि के आधार पर आप इसे देख और समझ सकते हैं। जीवन में तब तक सब कुछ अच्छा नहीं होता है जब तक जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में, अच्छे स्थिति में विद्यमान नहीं होते हैं। यूं तो कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य एवं 6ठे स्थान के स्वामी माने जाते हैं और जीवन में भाग्य का साथ यदि मिल जाए तो फिर व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। देवगुरु बृहस्पति इस गोचर में 1 मई को आपके लाभ स्थान में संचरण करेंगे। अनेक स्रोतों से इन 1 वर्षों में खूब लाभ प्राप्त होंगे। आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे। यदि जीवन में धन की समस्याओं से आप जूझते रहे हैं तो निस्संदेह इन 1 वर्षों में आप सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। परंतु यह जो 28 दिनों की अवधि होगी, उसमें देवगुरु बृहस्पति के अस्त हो जाने के कारण आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार की कुछ यात्राएं जो आपके लिए बहुत अधिक सुखद नहीं मानी जा सकती है, वह भी होंगे। विदेशों से संबंधित यदि कोई भी कार्य हो तो उसमें आपको थोड़ी सी विघ्न बाधाएं उपस्थित हो सकती है। आय के लिए भी यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। किसी के साथ वाद विवाद की भी अत्यधिक संभावनाएं बन सकती है। यदि आप ऋण लेना चाह रहे थे तो उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय में यदि किसी भी प्रकार के केस चल रहे हो तो उसमें आपको संभल कर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पुनः उदित होंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार से 34 सुख का वातावरण तैयार हो जाएगा और आपके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि 11वां भाव जहां देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं वह इच्छा पूर्ति का भाव है। और इन 28 दिनों में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्था में आएंगे तो फिर राहु देव की निकल पड़ेगी। अतः अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि राहु देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से भी अस्त नहीं होते हैं। वह सूर्य एवं चंद्रमा को ही ग्रहण लगाने का कार्य कर देते हैं और वर्तमान में राहु देव आपके भाग्य स्थान में ही संचरण कर रहे हैं। अतः आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का 1 माला जाप निश्चित रूप से करें
ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा पिता के साथ भी कुछ विवाद आपके उत्पन्न हो सकते हैं। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो सूर्य प्रधान सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी है। पंचम भाव तो त्रिकोण स्थान माना गया है। अतः जीवन में शिक्षा, संतान, आकस्मिक लाभ के कारक तो बृहस्पति को ही आपके कुंडली में स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ धर्म कर्म के प्रति आपके मन में जो एक जिज्ञासा की भावनाएं रहती है, पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी बातें होती है, रिसर्च के क्षेत्र में आप यदि अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति ही आपके कुंडली में करते हैं। वर्तमान में वह आपके भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, परंतु अब वह 1 मई को आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अतः कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। यदि नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। नई नौकरी की अभिलाषाएं पूर्ण होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की वृद्धि इत्यादि क्षेत्रों में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ संतानों से संबंधित एवं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए छात्रों के लिए भी प्रेम संबंधों में बढ़ते हुए आपके कदम, इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति अब 1 वर्षों तक आपको सफलता देने का कार्य करेंगे। परंतु यह जो 28 दिनों का अस्तगत अवधि होगा उसमें देवगुरु बृहस्पति अपने प्रभाव देने में अक्षम रहते हैं। वह बहुत अधिक शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। परिणामतः राहु देव की निकल पड़ती है। इस अवधि में यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो 2 जून तक आपको संभल कर और निर्णय लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको रुक जाना चाहिए। किसी से कार्यस्थल पर विवाद न उत्पन्न हो जाए उस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पैतृक संपत्ति में भी विवाद हो सकते हैं। आकस्मिक रूप से थोड़े बहुत लाभ तो होंगे, परंतु इन 28 दिनों में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा अष्टम भाव में बैठे हुए राहुदेव आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में घेरने का कार्य करेंगे। अतः आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप 1 माला प्रतिदिन जाप करते हैं, साथ ही साथ केसर अथवा पीले चंदन का तिलक लगाया करें, ताकि राहुदेव आपके ऊपर बहुत अधिक दुष्प्रभाव उत्पन्न न कर पाए। अन्यथा आपके गुप्त रूप से चल रहे सारी क्रियाकलापों में एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और आपको धन का भी बहुत अधिक नुकसान इस अवधि में हो सकता है। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो बुध प्रधान कन्या राशि के व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से 1 वर्षों से अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होकर अपने जीवन पथ पर एक ठहराव सा अनुभव कर रहे थे। यूं तो देवगुरु बृहस्पति उनके चतुर्थ एवं सप्तम स्थान के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, साथ ही साथ व्यापार एवं दाम्पत्य जीवन के संबंधों में हर प्रकार की प्रसन्नता लाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति ही आपके लिए करते रहते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति अभी 1 वर्षों से अष्टम भाव में बैठकर स्वयं पीड़ित अवस्था में आ गए थे। वह धन के अपेक्षा ज्ञान अत्यधिक देने का कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यक्तियों को ज्ञान के साथ ही साथ अर्थ की भी आवश्यकता पड़ती है। किंतु 1 मई 2024 को
देवगुरु बृहस्पति अब आपके भाग्य स्थान में संचरण कर जाएंगे। परिणामतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। ये पुरुषार्थ, ये विद्या, ये ज्ञान सब धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलता है। अतः अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। हवा की हल्की सी झोंके भी आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर लाने का कार्य करेंगे। बाहरी स्थानों से आपको खूब धन लाभ होंगे। विदेशों से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्यों में अब पुनः गति आ जाएगी। पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। व्यापार में यदि किसी भी प्रकार की विस्तार की आपकी योजनाएं हैं तो इन 28 दिनों के बाद ही आप उस पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करें, अन्यथा कुछ हानि की संभावनाएं हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके हर प्रकार के कार्यों को अभी आपको टाल देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अस्तगत देवगुरु बृहस्पति अब आपको चतुर्थ स्थान का बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं दे पाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अस्त होंगे, राहुदेव की शक्ति में वृद्धि हो जाएंगे। और वर्तमान में राहुदेव आपके सप्तम स्थान में बैठकर जहां एक ओर दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की संदेह की भावनाएं पैदा कर रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार के यदि आपके व्यापार की योजनाएं हैं तो उसमें भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। यदि साझेदारी का आपका कोई भी व्यापार है तो उसमें इस अवधि में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अविश्वास की भावनाएं जागृत हो सकती है। एक दूसरे पर संदेह होने के कारण व्यापार में अवरोध आ जाएगा। इस अवधि में आप किसी भी प्रकार का यदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो थोड़े से रुक जाएं। मकान का कोई भी एग्रीमेंट यदि आप करना चाह रहे हैं तो 2 जून तक यह आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला नहीं होगा। फिर आपको जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार के सफलताएं दृष्टिगोचर होने लगेंगे। परंतु इस बीच में आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।